फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही मौके पे सही डिसीजन लेना जानते हैं। तो बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को आप एक सबसे बेहतरीन वेपन के रूप में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग ये इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारी कैंडलस्टिक है वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में है। तो डार्क क्लाउड कवर कैसे पैटर्न काम करता है, क्या है डार्क और क्लाउड कवर का इंपॉर्टेंस क्या है, डार्क क्लाउड कवर कैसे हम लोग पहचाने। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकंड कैंडल हमारी बनी है वो बनी है बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल जब बनी है तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग हावी हो रही है धीरे धीरे। आप ये भी नोटिस करेंगे इस बात को कि ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आके यहाँ पे सेकेंड कैंडल हमारी क्लोज हुई है। ठीक है, ध्यान से इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं। कभी कभी इसकी विक लंबी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाई और लो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे रेड कैंडल का हाई और लो देख सकते हैं। ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आके ये हमेशा क्लोज करनी चाहिए, तभी हम लोग इस पैटर्न को बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये 50% के अंदर ही क्लोज हुई है। कभी भी ये ग्रीन कैंडल के ना ही नीचे निकली है और ना ही इसके 50% के ऊपर क्लोज हुई है। डार्क क्लाउड कवर के आप वेरिएंट देख सकते हैं कि इसके कैसे कैसे वेरिएंट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसकी विक कितनी लंबी है और यहाँ पे विक बहुत छोटी है। ठीक है, बट ये इसका रूल ही हमेशा है कि ये 50% ग्रीन कैंडल के जो ये फर्स्ट कैंडल बनी है, इस सेकेंड कैंडल जब भी बनेगी तो इसके नीचे ही बनेगी 50% के। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे पहचाने, कैसे इसमें ट्रेड करें, चार्ट पे कैसे बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, कहीं टॉप पे जाके जहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस है या यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो इसको बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब इसको बेचना शुरू कर देते हैं तो मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है डार्क क्लाउड कवर। और हम लोग एंट्री एग्जिट कैसे लेंगे, आइए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो कैंडलों का फॉर्मेशन हुआ डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद एंट्री हम लोग कहाँ लेंगे, एंट्री हमेशा सेकंड कैंडल पे लेंगे। जब तक ये ग्रीन कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे और स्टॉप लॉस हमेशा रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रहेगा स्टॉप लॉस के ऊपर थोड़ा सा। एंट्री हमेशा हम लोग की सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे होगी। क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग देखेंगे कि टारगेट हमारा क्या होना है। तो टारगेट हमारा देखेंगे कि मार्केट में जो पहला सपोर्ट एरिया था जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट का पहला टारगेट हमारा यही होगा। यहाँ पे भी आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक है, और यहाँ पे एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस करती है, यहाँ पे पैटर्न बनाती है डार्क क्लाउड कवर। और एंट्री आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कैंडल है हमारी, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होने के बाद जो एसएल हम लोग लगाएंगे वो रेड कैंडल के ऊपर लगाएंगे सबसे हाई पॉइंट पे। और यहाँ से जो टारगेट हमारा होना चाहिए 1:1 1:2 का लगभग होना चाहिए वो। ठीक है, 1:2 का टारगेट हमारे लिए सबसे परफेक्ट होता है। टारगेट हमारा सबसे पहला होना चाहिए जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था वहीं पे हम लोग का पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक है। तो डाउन साइड में जितना जाएगी, जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वही हमारा पहला टारगेट होगा। इस आप चैनल में देख सकते हैं कि चैनल पे बार बार यहाँ पे आके मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। ठीक, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जोन में आके मार्केट ने यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे स्टॉकेस्टिक की चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट ओवरबॉट जोन में थी और यहाँ से एक डाउनफॉल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये सेकंड कैंडल के नीचे यहाँ मार्केट क्लोज होती है, एंट्री हम लोग यहाँ बनती है, एसएल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे मिला। फर्स्ट पहला टारगेट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट हमारा कहाँ पे था, सेकंड टारगेट ये था। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी और एक टॉप पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती है और यहाँ पे भी एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है। चार्ट पैटर्न्स जो भी आपके लिए मैंने निकाल के रखे हैं वो आपको समझाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि मार्केट में जब ये चार्ट पैटर्न्स आपको ऐसे बनते दिखाई पड़े तो आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए और आपके माइंड में क्या चल रहा होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए और आपके टारगेट क्या होने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कंफर्मेशन के साथ में कोई ट्रेड लेंगे तो आप एक बार दो बार गलत हो सकते हैं, बार बार गलत कभी नहीं होंगे।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। टारगेट पहला ये होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यही यहीं से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गई। मार्केट अप ट्रेंड में थी, टॉप पे जाके यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बनती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। प्राइस एक्शन भी आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन के अनुसार भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे हायर हाई था, ठीक है, हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में गई इसके बाद, इस पैटर्न के बनने के बाद। अगर यहाँ पे आप और भी पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा शूटिंग स्टार दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जो सबसे टॉप होता है तो वहाँ से हम लोग ही पैटर्न को डिसाइड करते हैं कि पैटर्न क्या बनना चाहिए। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ही हमें सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से हमें ये एक इंडिकेट मिला हुआ था कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन हमें ये भी मिला, क्योंकि जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ से अपने आप को इसने फिर से रीटेस्ट किया इस पैटर्न को रीटेस्ट करने के बाद जब ये शूटिंग स्टार बनी तो यहाँ पे आप देखें धीरे धीरे करके एक प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड में चली गई। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती है, उसके बाद यहाँ पे एक डाउन साइड में आती है, फिर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है और यहाँ पे जहाँ पहले ये सपोर्ट एरिया था अब वही इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले तो ये सपोर्ट एरिया था, अभी ये रेजिस्टेंस एरिया इसलिए काम कर रहा है क्योंकि जो बहुत से लोग थे जो यहाँ पे बेचना चाहते थे सबसे टॉप पे, अब वो बेचने की कोशिश करेंगे, ये फिर से थोड़ा सा ऊपर आए तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले से खरीद के बैठे हैं या जो लोग यहाँ पे बेच नहीं पाए टॉप पे जाके, तो वो जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर जाती है तो कुछ तो आते हैं बेचने के लिए, और जो पहले से बेचने के मन बना के बैठे हैं मार्केट में तो वो भी आके बेचने लगते हैं। इस वजह से ये हमेशा जो लाइन है ये हमेशा रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टारगेट यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बनती है, सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री थी, तो सेकंड कैंडल पे आप देखिए कि कब इस पैटर्न को नीचे कौन सी कैंडल तोड़ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल इसको तोड़े तो एंट्री हम लोग यहाँ बनाएंगे, स्टॉप लॉस ये पॉइंट रहेगा, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं टारगेट हमें पहला ये मिला, ठीक है, जो इसका सपोर्ट एरिया था, क्योंकि सपोर्ट एरिया से ही घूम के ये वापस ऊपर गया था। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि एक चैनल मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रही थी, यहाँ पे इस चैनल पे जब ये आती है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए मार्केट जैसे ही इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पे आप देखिए कि ये फॉर्मेशन बना हुआ है डार्क क्लाउड कवर का। उसके बाद जैसे इसको तोड़ती है तो एंट्री हम लोग की इस पॉइंट पे बनेगी। एंट्री बनने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट अपने आप को फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश करती है, बट ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाती है। जैसे इस लेवल को निकालती है उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट डाउन साइड में आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आप लोग को क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी के मैसेज का आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।